वेलकम टू स्टोरी टेल। मैं हूं आपकी नरेटर रश्मि। राघव पहले बहुत हंसमुख लड़का था। छोटी छोटी बातों पर भी उसकी हंसी गूंज जाती थी। घर में उसकी आवाज़ सबसे ज़्यादा सुनाई देती थी। उसकी छोटी बहन नंदिनी उसे चिढ़ाती थी और वह उसे दौड़ कर पकड़ लेता था। माँ कहती थी, तुम दोनों कभी बड़े नहीं होगे। लेकिन एक दिन सब बदल गया। बारिश का दिन था, सड़क गीली थी। राघव बाइक चला रहा था और पीछे नंदिनी बैठी थी। वह हंस रही थी, कुछ बोल रही थी, लेकिन अगले ही पल एक तेज ट्रक सामने से आ गया। ब्रेक की आवाज़, लोगों की चीख और फिर सन्नाटा। जब राघव की आंख खुली, वह अस्पताल में था। सिर पर पट्टी बंधी, माँ की आंखें लाल थी और नंदिनी कहीं नहीं थी। उस दिन के बाद राघव ने ज़्यादा बोलना छोड़ दिया। उसने हंसना भी छोड़ दिया। उसे लगता था कि अगर वह फिर से हंसा तो जैसे वह अपनी बहन को भूल जाएगा। उसे लगता था कि गलती उसी की थी। भले ही सब कहते रहे कि हादसा था, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। समय बीतता गया। वह कॉलेज जाने लगा, लेकिन बस जाता था, पढ़ता था और वापस आ जाता था। क्लास में पीछे की सीट पर बैठता, किसी से ज़्यादा बात नहीं करता। लोग उसे शांत समझते थे, पर अंदर से वह हर दिन खुद से लड़ रहा था। फिर एक दिन लाइब्रेरी में एक लड़की उसके सामने आकर बैठ गई। तुम हमेशा ऐसे ही उदास क्यों रहते हो? उसने सीधे पूछा। राघव ने सिर उठाकर देखा। लड़की की आंखों में चमक थी, चेहरा थका हुआ नहीं था। मैं उदास नहीं हूँ, उसने धीरे से कहा। तो फिर मुस्कुराते क्यों नहीं? लड़की ने हंसते हुए पूछा। राघव के पास जवाब नहीं था। मैं आरोही हूँ, उसने हाथ बढ़ाया। और तुम? राघव। ठीक है राघव, आज से तुम्हारा एक काम है, दिन में एक बार मुस्कुराना। राघव को उसकी बात अजीब लगी, लेकिन वह कुछ बोला नहीं। अगले दिन कैंटीन में वह फिर उसके पास आकर बैठ गई। उसने बिना वजह की बातें शुरू कर दी, बेकार से चुटकुले सुनाए, खुद ही हंसती रही। आसपास के लोग मुड़कर देखने लगे। राघव को थोड़ी शर्म आई, लेकिन उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। आरोही ने तुरंत कहा, देखो हो गया, तुम्हें आता है। उस दिन के बाद हर रोज़ किसी न किसी बहाने से उससे बात करने लगी। कभी नोट्स मांगने, कभी प्रोजेक्ट के नाम पर, कभी बस ऐसे ही। धीरे धीरे राघव को उसकी आदत होने लगी। उसे अच्छा लगने लगा कि कोई बिना डर के उससे बात करता है, कोई उसकी चुप्पी से नहीं घबराता। एक दिन बारिश हो रही थी। सब क्लास के अंदर भाग गए, लेकिन आरोही बाहर खड़ी भीग रही थी। तुम अंदर क्यों नहीं आती? राघव ने पूछा। मुझे बारिश पसंद है, उसने हाथ फैलाते हुए कहा। बारिश में पुराने दुख थोड़े हल्के हो जाते हैं। राघव चुप हो गया। बारिश उसे उस दिन की याद दिलाती थी, लेकिन पहली बार उसने सोचा, शायद बारिश सिर्फ दुख की निशानी नहीं होती। कुछ दिन बाद दोनों कॉलेज की छत पर बैठे थे। हवा धीमी थी, सूरज ढल रहा था। तुम पहले ऐसे नहीं थे, है ना? आरोही ने धीरे से पूछा। राघव ने पहली बार खुलकर बताया, हादसे के बारे में, नंदिनी के बारे में, अपने डर के बारे में। वह बोलता गया और आरोही चुपचाप सुनती रही। जब वह चुप हुआ तो उसने बस इतना कहा, किसी को खो देने का मतलब ये नहीं होता कि तुम जीना छोड़ दो। अगर वो होती तो क्या चाहती? राघव की आंखें भर गई। वो चाहती कि मैं हंसूं। तो फिर? आरोही ने हल्के से कहा। उस दिन राघव ने बहुत दिनों बाद दिल से हंसने की कोशिश की। आवाज़ धीमी थी, लेकिन सच्ची थी। अब वह हर सुबह थोड़ा हल्का महसूस करता था। उसे इंतज़ार रहता था कि कब आरोही आएगी
और कुछ बेवकूफ़ सी बात करेगी। लेकिन उसने एक बात नोटिस की, कभी कभी आरोही अचानक चुप हो जाती थी, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए रुक जाती थी, सांस तेज हो जाती थी, बस मुस्कुरा देती, बस थक गई हूँ कहकर बात टाल देती। राघव ने ज़्यादा पूछना ठीक नहीं समझा। उसे क्या पता था कि आरोही के पास भी एक सच्चाई थी जो उनकी कहानी को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। दिन धीरे धीरे बीतते गए। राघव को अब कॉलेज जाना बोझ नहीं लगता था। पहले वह बस पढ़ाई ख़त्म करने के लिए जाता था, लेकिन अब उसे इंतज़ार रहता था, पता नहीं आज आरोही क्या नया कहेगी, किस बात पर हंसेगी या उसे किस तरह चिढ़ाएगी। आरोही में एक अजीब सी आदत थी, वह हर चीज़ में छोटी सी खुशी ढूंढ लेती थी। कैंटीन की साधारण चाय को वह ऐसे पीती जैसे कोई बड़ी दावत हो। लाइब्रेरी की पुरानी किताबों की खुशबू से अच्छी लगती थी। रास्ते में खिलते छोटे छोटे फूल देखकर रुक जाती थी। एक दिन उसने राघव से पूछा, तुमने कभी ध्यान दिया है कि शाम का आसमान हर दिन थोड़ा अलग होता है? राघव ने कंधे उचकाए। मैंने कभी गौर नहीं किया। आज देखना, उसने मुस्कुरा कर कहा। कभी कभी रंगों में भी जवाब मिल जाते हैं। उस शाम सच में राघव ने आसमान को ध्यान से देखा। हल्का गुलाबी, थोड़ा सुनहरा और दूर कहीं बैंगनी सा रंग। उसे लगा जैसे कोई चुपचाप कह रहा हो, हर दिन एक सा नहीं होता। धीरे धीरे राघव ने अपने भीतर की दीवारों में छोटा छोटा दरार महसूस किए। वह अब लोगों से थोड़ा बात करने लगा था। घर पर भी माँ से ज़्यादा बातचीत करने लगा। माँ ने एक दिन चुपचाप कहा, तुम पहले जैसे लगने लगे हो। वह कुछ नहीं बोला, लेकिन उसे अंदर से हल्का लगा। एक रविवार को आरोही ने कहा, चलो कहीं दूर चलते हैं। कहाँ? राघव ने पूछा। बस यूं ही शहर से बाहर, जहाँ शोर कम हो। दोनों बस पकड़कर शहर के बाहर एक शांत झील के पास पहुंचे। वहाँ हवा ठंडी थी, पानी शांत था, आसपास ज़्यादा लोग नहीं थे। आरोही घास पर बैठ गई और आसमान देखने लगी। कभी कभी मुझे लगता है कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, उसने धीरे से कहा। इतनी भी नहीं, राघव ने हल्के से जवाब दिया। नहीं, उसने मुस्कुरा कर कहा, मतलब हमें जो लोग अच्छे लगते हैं उनके साथ समय और भी कम लगता है। राघव ने उसकी तरफ देखा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसके दिल में जो हलचल है वह सिर्फ दोस्ती नहीं है। वह उससे बात करना चाहता था, उसके साथ बैठना चाहता था, उसकी हर छोटी बात सुनना चाहता था। लेकिन उसी पल उसने देखा, आरोही का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था। उसने धीरे से अपना हाथ सीने पर रखा, जैसे सांस लेने में तकलीफ हो रही हो। क्या हुआ? राघव घबरा गया। कुछ नहीं, उसने जल्दी से कहा, बस थोड़ी थकान है। तुम अक्सर थक जाती हो, राघव ने गंभीर होकर कहा। मैं ठीक हूँ, उसने बात टाल दी। लेकिन राघव के मन में एक हल्की सी चिंता बैठ गई। कुछ दिनों बाद कॉलेज में स्पोर्ट्स डे था। सब मैदान में थे, धूप हल्की थी, माहौल खुशियों से भरा था। आरोही सबको चीयर कर रही थी, जोर जोर से ताली बजा रही थी। अचानक वह चुप हो गई। राघव ने देखा, वह धीरे धीरे जमीन पर बैठ। वह तुरंत उसके पास पहुंचा। आरोही, उसकी आंखें बंद थी, सांस तेज थी। सब लोग घबरा गए। एम्बुलेंस बुलाई गई। राघव उसके साथ अस्पताल गया। उसके दिल की धड़कन तेज थी। उसे वही पुराना डर घेरने लगा। अस्पताल की सफ़ेद दीवारें, वही गंध, वही बेचैनी। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। आप रिश्तेदार हैं? उन्होंने पूछा। राघव ने झिझकते हुए कहा, मैं उसका दोस्त हूँ। डॉक्टर ने धीमी आवाज़ में कहा,
उसे दिल की एक गंभीर बीमारी है, इलाज चल रहा लेकिन उसकी हालत नाजुक है। उसे बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। राघव के कानों में जैसे आवाज़ गूंजने लगी, दिल की बीमारी? उसे क्यों नहीं बताया? थोड़ी देर बाद उसे अंदर जाने दिया गया। आरोही बेड पर लेटी थी, चेहरे पर वही हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में थकान साफ दिख रही थी। तुमने बताया क्यों नहीं? राघव की आवाज़ भर्रा गई। आरोही ने हल्का सा हंसने की कोशिश की, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे दया से देखो। दया? राघव की आंखों में आंसू थे। मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ, मुझे पता है, उसने धीरे से कहा, लेकिन मैं चाहती थी कि तुम मेरे साथ ऐसे रहो जैसे मैं बिल्कुल सामान्य हूँ। कुछ पल चुप्पी थी। डॉक्टर क्या कहते हैं? राघव ने डरते हुए पूछा। आरोही ने खिड़की की तरफ देखा। कहते हैं समय कम है, लेकिन मुझे लगता है समय कभी कम नहीं होता, बस हम उसे गिनना शुरू कर देते हैं। राघव के अंदर कुछ टूट सा गया। उसने फिर वही डर महसूस किया, किसी अपने को खो देने का डर। तुम कहीं नहीं जाओगी, उसने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। आरोही ने उसकी तरफ देखा। राघव, जिंदगी का मतलब सिर्फ लंबा होना नहीं होता, कभी कभी छोटा सा समय भी पूरा जीवन दे देता है। उस रात राघव घर नहीं गया, अस्पताल की कुर्सी पर बैठा रहा। उसे लगा जैसे किस्मत फिर से उसकी परीक्षा ले रही है। क्या वह फिर किसी को खो देगा? क्या वह फिर वही दर्द झेलेगा? लेकिन इस बार एक फ़र्क था। इस बार वह भागना नहीं चाहता था। अगले दिन जब आरोही की हालत थोड़ी बेहतर हुई, वह उसके पास बैठा रहा। उसने उसकी उंगलियां हल्के से थाम ली। तुम डर रहे हो? आरोही ने पूछा। हाँ, उसने सच कहा। मैं भी, उसने मुस्कुरा कर कहा, लेकिन डर के कारण हम जीना नहीं छोड़ सकते। उस दिन राघव ने मन ही मन फैसला किया, चाहे जितना भी समय हो, वह उसे खुश रखेगा। वह उसे हर दिन हंसाएगा, जैसे उसने उसे हंसाना सिखाया था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि आगे आने वाले दिनों में उसे सबसे मुश्किल फैसला लेना पड़ेगा। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद आरोही कुछ दिनों तक कॉलेज नहीं आई। राघव रोज उसके घर के बाहर तक जाता, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। उसे डर लगता था, कहीं डॉक्टर की बात सच न हो जाए, कहीं वह फिर वही दर्द महसूस न करे जो सालों पहले किया था। एक शाम उसका फ़ोन बजा। इतने दिन से आए क्यों नहीं? उधर से हल्की सी आवाज़ आई। मैं सोचा तुम आराम कर रही हो, राघव ने धीमे से कहा। आराम तो कर रही हूँ, लेकिन बोर भी हो रही हूँ। कल आओगे? अगले दिन वह उसके घर पहुंचा। छोटा सा घर था, दीवारों पर साधारण पेंट। खिड़की के पास एक कुर्सी रखी थी, जहां आरोही बैठी थी। चेहरे पर वही मुस्कान, लेकिन शरीर थोड़ा कमज़ोर। तुम ऐसे देख रहे हो जैसे मैं बहुत बदल गई हूँ, उसने हंसते हुए कहा। तुम थोड़ी पतली लग रही हो, राघव ने धीरे से कहा। अच्छा है ना, डाइट फ्री में हो रही हूँ, उसने मजाक किया। राघव हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन आंखें नम थी। उस दिन दोनों बहुत देर तक बात करते रहे। पुराने दिनों की बातें, कॉलेज की बातें, छोटी छोटी बेवकूफ़ियाँ, लेकिन बीच बीच में चुप्पी भी आ जाती, जैसे दोनों जानते हो कि समय सच में गिना जा रहा है। कुछ दिनों बाद आरोही ने कहा, राघव, एक वादा करोगे? क्या? अगर मैं कभी नहीं रही तो तुम फिर से चुप मत हो जाना। राघव का दिल जैसे थम गया। ऐसी बातें मत करो। सुनो, उसने उसका हाथ थाम लिया। मैं तुम्हें इसलिए नहीं मिली कि तुम मुझे खोकर फिर टूट जाओ। मैं चाहती हूँ कि तुम जियो, हंसो, वैसे ही जैसे पहले हंसते थे। मैं नहीं कर पाऊँगा। उसकी आवाज़ कांप गई। करोगे, उसने दृढ़ता से कहा, क्योंकि तुम कमज़ोर नहीं हो, बस डरते हो। कुछ दिनों तक सब सामान्य था।
वे साथ में किताबें पढ़ते, घर की छत पर बैठकर आसमान देखते, कभी-कभी बस चुपचाप हाथ पकड़े रहते। एक रात अचानक राघव को कॉल आया अस्पताल से। आरोही की हालत बिगड़ गई थी। वह दौड़ता हुआ पहुंचा। वही सफ़ेद दीवारें, वही ठंडी हवा, वही डर। आरोही ऑक्सीजन मास्क लगाकर बैठी थी, आंखें आधी खुली थी। उसने राघव को देखा और हल्की सी मुस्कान दी। आ गई, उसने धीमे से कहा। मैं यहीं हूँ। राघव ने उसका हाथ थाम लिया। डर रहे हो? उसने पूछा। हाँ, उसने सच कहा। मत डर, उसने फुसफुसाया। मैं जा भी गई तो भी तुम्हारी हंसी में रहूंगी। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। याद है तुम मुस्कुराना भूल गए थे, उसने बहुत धीरे से कहा। राघव ने सिर हिलाया। अब मत भूलना। कुछ पल के लिए कमरा शांत हो गया। मशीन की धीमी आवाज़ चलती रही। राघव ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और फिर मशीन की आवाज़ बदल गई। डॉक्टर अंदर आए, नर्सें भागी। राघव पीछे हट गया। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला हो गया। कुछ मिनट बाद डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने सिर झुका लिया। राघव को लगा जैसे उसकी दुनिया रुक गई है। वही खालीपन, वही सन्नाटा, वही दर्द। लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार उसके कानों में एक आवाज़ गूंज रही थी, मत भूलना। दिन बीतते गए। घर फिर से शांत हो गया। कॉलेज में सब सामान्य था, लेकिन राघव के अंदर तूफान था। पहले कुछ दिनों तक वह फिर से चुप रहने लगा, लोगों से दूर रहने लगा। लेकिन हर बार जब वह चुप होता, उसे आरोही की मुस्कान याद आती। एक दिन वह उसी झील के पास गया जहाँ वे साथ गए थे। हवा धीमी थी, पानी शांत। वह घास पर बैठ गया, आंखें बंद की। उसे लगा जैसे कोई कह रहा हो, हंसो। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। फिर धीरे धीरे वह मुस्कुरा। पहली बार बिना अपराध बोध के, बिना डर के। आंसू भी थे लेकिन मुस्कान भी थी। वह समझ गया, प्यार का मतलब किसी को पकड़ कर रखना नहीं होता। कभी कभी प्यार का मतलब होता है किसी की जाने के बाद भी उसकी दी हुई रोशनी को बचाए रखना। धीरे धीरे उसने अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू की। माँ से बात की, दोस्तों के साथ बैठा, छोटे बच्चों को पढ़ाने लगा। उसने तय किया कि वह हर उस इंसान के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करेगा जो उदास है। लेकिन एक लड़की ने उसे सिखाया था, ज़िंदगी छोटी हो सकती है लेकिन दिल बड़ा होना चाहिए। कभी कभी रात में उसे अब भी उसकी याद आती है। वह आसमान की तरफ देखता है और हल्के से कहता है, मैं मुस्कुरा रहा हूँ। और सच में वह अब मुस्कुरा रहा है। Like, comment, and subscribe for more stories.